गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द्रविड़ ठाकुर। आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है हेल्थ अबव फेथ ऑन कैंसिलेशन ऑफ कांवर यात्रा। हेल्थ अबव फेथ ऑन कैंसिलेशन ऑफ कांवड़ यात्रा। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये कांवड़ यात्रा के बारे में दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश के अभी कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है यूपी के, उत्तर प्रदेश के, कि जो कांवड़ यात्रा है उसको कैंसिल किया जाए, उसको मतलब ना होने दिया जाए इस बार, क्योंकि अभी जो कोरोना की सेकेंड वेव थी हमने काफी देखा कि हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था उसमें भी काफी सारे मतलब बहुत ज्यादा वो एक हब रहा था कोरोना फैलने का। तो इसके कारण ये एक अच्छा वेलकम ये डिसीजन है, मतलब अच्छा ये डिसीजन है एक कि ये कैंसिल कर दी गई है। कांवड़ यात्रा जो होती है हर बार, पिछले साल भी कैंसिल कर दी गई थी, इस बार भी कैंसिल कर दी गई है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बारे में दिया गया है एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके इसको पढ़िएगा आप। तो शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो प्रोडिंग। प्रोडिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोडिंग का मतलब होता है किसी काम को किसी काम करने के लिए प्रेरित करना, या हम बोल सकते हैं उसको उकसाना या उत्तेजित करना किसी तरह से, उसे बोला जाता है प्रोडिंग। इफ यू प्रोड समवन इनटू डूइंग समथिंग, यू रिमाइंड और परसुएड देम टू डू इट, इज कॉल्ड प्रोडिंग। प्रोडिंग के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अर्जिंग, गोजिंग, स्परिंग और प्रॉम्प्टिंग। अर्जिंग, गोजिंग, स्परिंग, प्रॉम्प्टिंग। एंटोनिम से कामिंग, एलिंग, एलिविएटिंग और अपीजिंग। कामिंग, एलिंग, एलिविएटिंग, अपीजिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए। द क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू प्रोड स्टूडेंट्स इनटू एग्जामिनिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। कि इस प्रश्न का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स को इस जो प्रश्न पूछा गया है इसका उद्देश्य क्या है, जो एक विद्यार्थी है उसको एग्जामिन करना कि कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, मतलब फ्रीडम क्या है इसके इस कंसेप्ट के बारे में एग्जामिन करना। तो इस प्रश्न का यही एक उद्देश्य है, उन्हें प्रेरित करना इस चीज के बारे में। अगला हमारा शब्द है परटर्ब्ड। परटर्ब्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। परटर्ब्ड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिससे हम एकदम से चिंतित हो जाएं, हमें परेशान कर देने वाली कोई स्थिति, ऐसी कोई बात, उसे बोला जाएगा परटर्ब्ड। इफ समवन इज परटर्ब्ड बाय समथिंग, दे आर वरीड और अपसेट बाय इट, इज कॉल्ड परटर्ब्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपसेट, डिस्टर्ब्ड, ट्रबल्ड और एजिटेटेड। अपसेट, डिस्टर्ब्ड, troubled और agitated। एंटोनिम से peaceful, relaxed, composed और unperturbed। एग्जाम्पल देख लीजिए। द गवर्नमेंट वॉज हाईली परटर्ब्ड बाय हिज एक्टिविटीज। किसी की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है कि उसकी एक्टिविटीज से गवर्नमेंट जो सरकार है वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई उसकी एक्टिविटीज को लेकर। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड। रिटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना, बार बार कहना, जोर देके एम्फेसाइज करके बार बार कहना किसी चीज को, इतनी बार कहना कि जिसे हम कह रहे हैं उसे, मतलब जो हम कह रहे हैं वो सुना जाए, उसे बोला जाएगा रिटरेटेड, मतलब बार बार कहना, बार बार दोहराना। इफ यू रिटरेट समथिंग, यू से इट अगेन यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, इज कॉल्ड रिटरेटेड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। रीअफर्म्ड, रिपीटेड, रिस्टेटेड और इकोड। reaffirmed, repeated, restated और echoed। एंटोनिम्स है never ever, no more, at no time। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। he reiterated his opposition to the creation of a central bank, कि वो बार बार ये एम्फेसाइज करता रहा, बार बार वो विपक्षी दल को बोलता रहा बार बार, एक मतलब बनाने की, क्रिएशन करने की, एक सेंट्रल बैंक को बनाने की एक बात वो करता रहा, बार बार उस बात को वो दोहराता रहा अपने ऑपोजिशन में जो बैठे थे लोग उनके लिए। अगला हमारा शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम होना, सर्वोपरि, सबसे पहले वो काम किया जाना चाहिए, या सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज होना, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सर्वोच्च या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उसे बोला जाएगा पैरामाउंट। समथिंग दैट इज पैरामाउंट और ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, इज कॉल्ड पैरामाउंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए। चीफ, फॉरमोस्ट, मेन, सुप्रीम और प्राइमरी। एंटोनिम से माइनर, सेकेंडरी, इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। द चिल्ड्रंस वेलफेयर मस्ट बी सीन एज पैरामाउंट, कि जो बच्चों का वेलफेयर है उसे एक मतलब सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, उसे सर्वोच्च वो होना चाहिए, जो उनका वेलफेयर है, बच्चों का वेलफेयर के बारे में बात हो रही है।
अगला हमारा शब्द है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। सबसर्विएंट के दो मतलब होते हैं। एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया है ऐसा ऐसा कोई काम जो कि सेकेंडरी रखा जाए, मतलब वो इंपॉर्टेंट ना हो, कम महत्वपूर्ण होना, या गौण को बोला जाता है सेकेंडरी, जिसकी इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी सी कम हो, प्रायोरिटी ना दी जाए, जिस काम को महत्व थोड़ा सा कम दिया जाए। कम महत्वपूर्ण होना, गौण महत्व होना, ये एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है। और दूसरे कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है मतलब बहुत ही ज्यादा, कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी होना, मतलब जी हजूरी करना किसी की, कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट होना या जी हजूरी करना, तो उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है सबसर्विएंट का। If you treat one thing as subservient to another, you treat it as less important than the other thing, is called subservient. Synonyms देख लीजिए, subsidiary, instrumental, obedient और subordinate. Antonyms है insubordinate, unhelpful, obstinate और stubborn. एग्जाम्पल देख लीजिए, द वुमेन्स नीड्स आर सीन एज सबसर्विएंट टू द ग्रुप इंटरेस्ट। मतलब एक जो समूह के इंटरेस्ट में है, मतलब उनके जो हित में है, वो उनके हित की बात हो रही है, किसी समूह के हित की बात हो रही है कि उसके आगे जो महिलाओं की नीड्स है, जो महिलाओं की आवश्यकता है, उसको गौण कर दिया गया, मतलब उसको कम महत्वपूर्ण आंका गया। अगला हमारा शब्द है अबेटमेंट। अबेटमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी करना, कटौती करना, घटाना, किसी चीज घटना किसी चीज का, उसे बोला जाता है अबेटमेंट। अबेटमेंट रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ और पावर ऑफ समथिंग और द रिडक्शन ऑफ इट इज कॉल्ड अबेटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिक्रीज, रिडक्शन, मिटिगेशन और रेस्पाइट। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेशन, इंक्रीज, राइज और एडिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अबेटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स सेंटेंस एंगर्ड मैनी सिटीजन्स, कि जो एक कैदी था, एक जो दोषी था, जिसको कैदी अपराधी था, उसकी अब सजा में जो है किसी तरह की कमी की गई, कटौती की गई, जो कि एक गुस्से का कारण बनी नागरिकों के बीच में, सिटीजन के बीच में। यहां से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, लाफ्टर चैलेंज ऑन पॉलिटिकल कैलकुलस ऑफ कांग्रेस। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यदि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में तो आप पढ़ सकते हैं इसको, अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एडिटोरियल। वकैब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया कांग्रेस पार्टी के बारे में दिया गया है, पंजाब के बारे में दिया गया है, कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहाँ पे जो अभी बनाया गया है जो फेमस क्रिकेटर है, उनको जानते होंगे आप, नवजोत सिंह सिद्धू। तो वो भी पंजाब से ही बिलोंग करते। पहले 13 साल वो बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, 5 साल उनको कांग्रेस में हो गए हैं। तो अभी कांग्रेस ने क्या किया है, उनको पंजाब का क्या नियुक्त कर दिया गया है, अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है पंजाब का। तो इसके बारे में बातें कही गई है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आप देख लीजिएगा, फिर भी देखना होगा आपने तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपसे खींचतान होती रहती है नवजोत सिंह सिद्धू में। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो ओपनली, जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनका ओपनली वो मतलब क्रिटिसिज्म करते रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री का, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो इनके बारे में बातें कही गई हैं, पढ़ लीजिएगा एडिटोरियल। पहला जो वर्ड है इसका वो है टर्न कोट। टर्न कोट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदल लेना, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाना, दल बदलू या विश्वासघाती होना, उसे बोला जाएगा टर्नकोट। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ टर्नकोट, यू थिंक दैट they are disloyal or deceitful because they have left their party or organization and joined an opposing one, is called turncoat. Synonyms आप देख सकते हैं, defector, renegade, betrayer और recurrent माफ कीजिएगा, recurrent. एंटोनिम्स है पैट्रियट, लॉयलिस्ट और फॉलोवर, एडहेरेंट। पैट्रियट, लॉयलिस्ट, फॉलोवर और एडहेरेंट इसके एंटोनिम्स है टर्नकोट के। एग्जांपल आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज वॉलेटाइल एंड नोबडी लाइक्स अ टर्नकोट, कि जो पॉलिटिक्स में है या राजनीति में है, बहुत किसी को पहचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कोई भी जो है वो दल बदलू को, जो एक दल से दूसरे दल में चला जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर, मतलब एक से दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना रुके चले, लगातार चले, उसे बोला जाएगा, निरंतर चले उसे बोला जाएगा रिलेंटलेस। नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग इज कॉल्ड रिलेंटलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल और परसिस्टेंट। एंटोनिम्स है एंडिंग, मर्सीफुल, इंटरमिटेंट और बेनेवोलेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम, मतलब अपराध के खिलाफ एक लगातार लड़ाई।
जारी है या जारी रखनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है असर्शन। असर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है किसी भी बात के सच होने का दावा करना, दृढ़ता पूर्वक कोई बात कहना या अपना स्टैंड लेना, मतलब खड़े रहना, अडिग रहना अपनी बात पर, दावा करना, दृढ़ कथन, दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला जाएगा असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इज कॉल्ड असर्शन। असर्शन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम और कॉन्टेंशन। डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम और कंटेंशन। एंटोनिम्स है डिनायल, रिजेक्शन, डिसअप्रूव और चैलेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स, कि उसने ये दावा किया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मेरिट की वो कास्ट की जगह, जाति की जगह जो क्या होना चाहिए, योग्यता होना बहुत जरूरी है, तो उसके आधार पर वहां पे मतलब उसको प्रिविलेज मिलती है, उसको इंपॉर्टेंस मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। इस तरह से उसने दावा किया। अगला हमारा शब्द है रैशनल। रैशनल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैशनल का मतलब होता है किसी भी बात के सही होने का तर्क देना, औचित्य होना या मूल कारण होना, उसे बोला जाएगा रैशनल। द रैशनल फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन, प्रैक्टिस और बिलीफ इज द सेट ऑफ रीजंस ऑन विच इट बेस्ड इज कॉल्ड रैशनल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रीजन, जस्टिफिकेशन, लॉजिक और एक्सप्लेनेशन। एंटोनिम्स है डिस्करेजमेंट, सर्टेनिटी, चैलेंज और चार्ज। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउएवर द रैशनल फॉर सच इनिशिएटिव्स इज नॉट ऑफ कोर्स सोली इकोनॉमिक, कि जो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, वो क्या है, हाउएवर द रैशनल फॉर सच, मतलब इसका जो औचित्य है वो केवल एक ही, इसका जो मोटिव है केवल वो आर्थिक ही नहीं है, और भी कई सारे इसके मोटिव हो सकते हैं जो ये कदम उठाए गए हैं। अगला हमारा शब्द है ब्लीक, और ये ब्लीक आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। ब्लीक का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो, उस कंटेक्स्ट में भी इसका यूज होता है, पर यहाँ पे एडिटोरियल में लिया गया है स्थिति की सेंस में। बहुत ज्यादा, बहुत खराब, कोई निराशापूर्ण कोई स्थिति होना, बहुत बुरी खराब अवस्था में होना, उसे बोला गया है ब्लीक। इफ अ सिचुएशन इज ब्लीक, इट इज बैड एंड सीम्स अनलाइकली टू इम्प्रूव इज कॉल्ड ब्लीक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रिम, डिसमल, depressing or cheerless. Grim, dismal, depressing or cheerless. Antonyms are bright, encouraging, hopeful or pleasant. Bright, encouraging, hopeful और pleasant इसके antonyms है bleak word के। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, so we have a rather bleak situation confronting us, कि हमारे सामने हम किस तरह की बहुत ही खराब स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत खराब है, बहुत ही निराशापूर्ण है, ऐसी हम स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो ये ब्लीक वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।